आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष सुंदरकांड की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सुंदरकांड शुरू करने से पहले मैं जगत ईश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त पापों को हरने वाले, गुणों और करुणा की खान श्री राम जी की वंदना करती हूँ। हे प्रभु श्री राम, मुझे अपनी निर्भया भक्ति देने की कृपा कीजिए। जय श्री राम। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हुए और बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल फूल खाकर मेरी राह देखना। मैं सीता जी को अवश्य ही खोज लूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इतना कहकर सभी को शीश झुकाकर प्रणाम करके हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक निकल पड़े। समुद्र के तीर पर एक अति सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अचानक ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और श्री राम जी को याद करते हुए उस पर्वत से छलांग लगाई। हनुमान जी के जाते ही वह पर्वत पाताल में धंस गया। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, तू हनुमान जी की थकावट दूर करने वाला बन और इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। मैनाक पर्वत ने समुद्र की बात मानकर हनुमान जी से विश्राम करने को कहा। इस पर हनुमान जी बोले, जब तक मैं श्री राम का काम नहीं कर दूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं। स्वर्गलोक से देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। सुरसा हनुमान जी के सामने प्रकट होकर उन्हें खाने के लिए लपकी। तब हनुमान जी ने सुरसा से कहा, हे माता, मैं एक बार श्री राम जी का कार्य करके उन्हें सीता जी की खबर दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और उसने हनुमान जी को खाने के लिए योजन भर मुंह को फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बढ़ा दिया। यह क्रिया ऐसे ही चलती रही, लेकिन जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन का किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वह सुरसा के मुंह में घुस गए और तुरंत ही बाहर भी आ गए। तब उन्होंने सुरसा से कहा, माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, अब मुझे विदा कीजिए। तब सुरसा ने उन्हें बताया कि मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। सुरसा ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य ही करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर आगे बढ़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया को पकड़ लेती थी और पक्षियों को जल में गिरा देती थी। तब वह उन्हें अपना भोजन बनाती थी। उसने वही चाल हनुमान जी के साथ भी चली। हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और उस राक्षसी की हत्या कर दी। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया। समुद्र के दूसरी ओर पहुंचकर उन्होंने वन की शोभा देखी। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी दौड़कर उस पर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। तब उन्होंने राक्षसों के विभिन्न दल देखे और बलवती सेना को भी देखा। हनुमान जी ने देखा कि उस सुंदर स्वर्ण नगरी के बाहर बहुत सारे रखवाले पहरा दे रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि यदि वह अत्यंत छोटा रूप धरें और रात के समय नगरी में प्रवेश करें तो उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिया और श्री राम जी को मन में याद करते हुए लंका के अंदर प्रवेश करने लगे। उस समय लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को प्रवेश करते हुए देख लिया और बोली, मेरा निरादर करके मुझे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है? यहाँ जितने भी चोर आते हैं वह सब मेरा भोजन बनते हैं। उसके ऐसा कहते ही हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा और वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। तब लंकिनी अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे वानर, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब जाते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाए
तब तू जान लेना कि राक्षसों का संहार अब निकट है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत का दर्शन कर पाई। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने एक एक महल की खोज की और असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में चले गए। वहां की शोभा अवर्णनीय थी। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु उन्हें सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर सा महल दिखा। वहां श्री राम जी का मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण चिन्हों से अंकित था। वहां पर तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। यह सब देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से आ गए। उसी समय विभीषण जाग गए और उन्होंने राम नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। तब हनुमान जी अपना परिचय देने के लिए विभीषण के पास चले गए और उन्होंने सोचा कि साधु से विचार विमर्श करने से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। तब ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की और उन्हें सारी कथा बताई। विभीषण ने हनुमान जी से सीता की व्यथा बताई और कहा कैसे सीता जी वहां पर रह रही हैं। तब हनुमान जी ने कहा, भाई मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। इस पर विभीषण ने सीता माता का पता हनुमान जी को दे दिया। तब हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर अशोक वन में जा पहुँचे, जहाँ पर सीता जी रह रही थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी सीता जी की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि सीता जी दिन रात श्री राम जी का स्मरण करती रहती हैं और रात्रि के चारों पहर बैठे बैठे ही बिता देती हैं। इतने में ही रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर वहां पर आ गया और सीता जी को समझाने लगा, मैं सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण के ऐसे वचन सुनकर सीता जी श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए तिनके की आड़ देकर कहने लगी, मैं सिर्फ श्री रामचंद्र जी की हूँ, उनके अलावा किसी और की तरफ मैं नहीं देखूंगी। अरे पापी, तूने मुझे अकेला देखकर हर लिया है। हे निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। तब रावण ने कहा कि यदि महीने भर में सीता नहीं मानती तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। राक्षसों के समूह बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी। वह श्री राम की मन ही मन भक्ति किया करती थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उसने सपने में एक बंदर को लंका जलाते हुए देखा है और रावण को यमपुरी की तरफ जाते हुए तथा विभीषण को लंका का राजा बने हुए देखा है। और फिर सारे नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और राम जी ने सीता को बुलाया। मुझे यह स्वप्न सुबह के समय आया है तो निश्चय है कि यह 4 दिन में ही सच होगा। त्रिजटा के ऐसा कहते ही सभी राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जब सभी राक्षसियां वहां से चली गई तब सीता जी ने अशोक वृक्ष से कहा, हे अशोक, मेरी विनती सुनकर मेरा सारा शोक हर लो और अपने नाम को सत्य करो। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी का समय कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने सीता जी के सामने अंगूठी फेंक दी। सीता जी ने खुश होकर उस मुद्रिका को हाथ में ले लिया। उन्होंने राम नाम से अंकित सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले और श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनकर सीता जी का दुख भाग गया और वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। सीता जी ने कहा, यह कौन है जो अमृत रूपी रस बरसा रहा है। यह सुनकर हनुमान जी सीता जी के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्हें देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया और उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे जानकी माँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, कृपा निधान की सच्ची शपथ खाता हूँ। यह अंगूठी भी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझको यह आपके लिए निशानी दी है
तब सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हो गया? तब हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हनुमान मन, कर्म और वचन से श्री रघुनाथ जी का दास है। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, विरह में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा कि श्री राम जी ने कहा है, सीता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रभु प्रेम में मगन हो गई और उन्हें कोई सुध ना रही। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। यदि श्री रामचंद्र जी ने खबर पाई होती तो वह तनिक भी विलंब ना करते। जानकी जी, ले जाने को तो मैं भी आपको यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर प्रभु ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मार गिराकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, तुम सब वानर एक जैसे ही होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान होते हैं। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सोने के पर्वत के आकार का शरीर प्रकट किया, जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान तथा वीर था। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और हनुमान जी ने फिर से छोटा सा रूप धारण कर लिया। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ तुम पर अपार कृपा करें। ऐसा सुनते ही हनुमान जी प्रभु भक्ति में मगन हो गए। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। तब सीता जी ने कहा, बेटा, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माता, यदि आप सुख माने तो मुझे उनका डर नहीं है। तब जानकी जी ने कहा, हे तात, श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खा लो। तो सीता जी को सिर निवाकर हनुमान जी वहां से चले गए और बाग में घुस गए। उन्होंने फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकार की, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। यह सुनकर रावण ने योद्धा भेजे और उन्हें हनुमान जी ने मार डाला। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला गया। उसे आता देखकर हनुमान जी ने एक हाथ में वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा और कहा, हे पुत्र, बंदर को मारना नहीं है, बस बांध कर लाना है। मेघनाद और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ और मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा और हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। सभी देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण का रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, तुम सीता जी को श्री राम को लौटा दो। तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज्य करो। हनुमान जी कहते हैं, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर अपनी शरण में रख लेंगे। रावण हनुमान जी की बातें सुनकर कुपित हो जाता है और अपनी सेना को आज्ञा देता है कि हनुमान जी का वध करें। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ गए और बहुत विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। इस पर रावण आदेश देता है कि तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में डाल दो।
और आग लगा दो। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी होती गई। नगरवासी तमाशा देखने के लिए वहां आ गए और हनुमान जी को ठोकरें मारने लगे। फिर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को देखकर हनुमान जी तुरंत ही छोटे हो गए और सोने की अटारियों पर चढ़ने लगे। हनुमान जी एक से दूसरी अटारी पर छलांग मारने लगे। देखते ही देखते उन्होंने सारा नगर जला दिया, पर उन्होंने विभीषण का घर नहीं जलाया। उसके बाद वह पूंछ में लगी हुई आग को बुझाकर सीता जी के पास गए और वापस जाने की आज्ञा ली। सीता जी ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दे दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े और छलांग लगाकर वापस आ गए। उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सभी हर्षित हो गए और सभी वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। हनुमान जी ने श्री राम जी को जानकी मैया की चूड़ामणि दी और राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालू के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। प्रभु का प्रस्थान सीता जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर कह रहे थे कि श्री राम पधार रहे हैं। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को समझाने का प्रयत्न किया। श्री राम सिर्फ मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वह समस्त लोगों के स्वामी हैं। हे भैया रावण, आप प्रभु श्री राम को जानकी जी दे दीजिए। इस पर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण से कहा, तू मेरे नगर में रहकर प्रेम तपस्वियों से करता है। हे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति को अपना ले और उन्हें अपनी नीतियां बता। विभीषण हर्षित होकर अनेक मनोरथ करते हुए श्री राम के पास चले गए। अपना सेवक जानकर श्री राम जी ने विभीषण को अपना लिया और उनसे पूछा, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तब विभीषण ने कहा, रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, पर नीति ऐसा कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। श्री राम ने पहले सिर निवाकर समुद्र को प्रणाम किया और फिर किनारे पर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। जैसे ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, वैसे ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। वानरों ने तुरंत ही उन्हें बाण डाला और उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। लक्ष्मण जी ने हंसकर उन राक्षसों को तुरंत ही छोड़कर कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना, और इतना कहकर उन्हें वहां से भेज दिया। दूत के हाथों में लक्ष्मण द्वारा भेजी हुई चिट्ठी को रावण पढ़ता है। चिट्ठी में लक्ष्मण भी यही विनती करता है कि जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को लौटा दिया जाए। इधर 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ समुद्र विनय ही नहीं मान रहा। श्री राम जी प्रोत्साहित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती, अतः मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र के सूखने के भय से वह श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गया और कहा कि हे नाथ, वानरों में नल और नील 2 भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके नाम से समुद्र पर तैर जाएंगे, और मैं आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांध दीजिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। श्री राम के भारी बल और पौरुष को देखकर समुद्र हर्षित हो गया और उसने सुख प्राप्त किया। फिर वह श्री राम के चरण वंदना करके चला गया। इस प्रकार सुंदरकांड की कथा पूर्ण हुई। जय श्री राम। यदि आपको सुंदरकांड की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।